जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे BPSC 70 री एग्ज़ाम के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और ये बताना चाहूँगा कि जब कोई गांजा पी के क्वेश्चन सेट करता है तो वो किस लेवल का क्वेश्चन सेट कर सकता है। आप सोच सकते हैं यदि कोई गांजा पी के क्वेश्चन सेट करना हो तो वो किस टाइप का क्वेश्चन सेट करेगा, वो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो है BPSC लेवल का तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपका जो चेयरमैन है और कंट्रोलर का जो लेवल है उसके लेवल के हिसाब से काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया है BPSC के द्वारा। आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी तैयारी है, किसी को निकालना है, किसी को बाहर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कितना लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया है कि तारीख़ फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है यहाँ पे इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है BPSC के द्वारा। और मैं एक बात बता दूं कि कुछ क्वेश्चन जो आपका BPSC जो आपका 130 से 140 क्वेश्चन जो है आपका जो भी क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सारे के सारे इनका खुद का नहीं है, ये टेपा गया है क्वेश्चन। ये कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन को बना दिया है। हड़बड़ी में जो क्वेश्चन बनाया गया है वो ये उसका यही नतीजा होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन इन्होंने हर जगह से टेप लिया है। और एक और चीज़ बता, जो भी इन्होंने अपना कंटेंट बनाया है, जो भी क्वेश्चन इन्होंने बनाया है उसमें जो क्या किया है, इन्होंने आंसर ही नहीं दिया है। सोच सकते हैं इनके क्वेश्चन सेट करने का तरीका, इनके सेट करने का लेवल, क्वेश्चन बनाने का लेवल किस टाइप का है, जो आप यहाँ से देख सकते हो कि नशा में थे। वैसे तो बिहार में शराब बंद है, शराबबंदी है, लेकिन पता नहीं कौन सा नशा करके बैठते हैं, आई डोंट नो। लेकिन अच्छा है, बढ़िया है, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन का लेवल है कि यहाँ पे तारीख़ फिरोज शाही किसके द्वारा है। यहाँ पे बारनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में आपको दिखेगा नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 आपका डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सबसे बड़ा नशा था भाई। ऐसा नशा करके बनाया था, गांजा पी के बनाया होगा कि इसको 2023 का जनगणना दिख गया है भाई सपना में इसको 2023 का जनगणना आ गया। और उसमें सबसे साक्षर देश इसको केरल, पता नहीं यहाँ पे बिहार कर देता तो कितना अच्छा था। बिहार सबसे साक्षर, मतलब जिस देश में शिक्षा पे इतना ज़्यादा खर्चा होता है उस देश का शिक्षा व्यवस्था सबसे लोवेस्ट है। चलिए, तो 2023 की जनगणना के अनुसार जो आपका किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल हो जाएगा। तो ऐसा तक आंसर केरल हो जाएगा, सभी को जानता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो है कौन सा नशा करके क्वेश्चन बनाते हैं, आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये देखिए यहाँ पे कर्क रेखा जो है आपका, ये आपका न तो उड़ीसा से, न तो बिहार से, न ही उत्तर प्रदेश से, न ही मेघालय से, कहीं से पास होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। और इन्होंने कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, चारों के चारों ऑप्शन गलत है। ये देखिए ये आंसर जो आपका, ये आंसर जो है, ये क्वेश्चन जो है टेपा गया है। कब का टेपा गया है, जब बहुत पहले बिहार में BPSC का एग्जाम होता था तो वहाँ से एक क्वेश्चन बिहार का, उस समय बिहार जो झारखंड के साथ जुड़ा हुआ था तो उस समय बिहार आंसर था, उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाकर टेप दिया। इतना भी दिमाग नहीं आया कि क्वेश्चन सेट करने वाले को। तो वही है कि क्या नशा करके, कौन सा नशा करके क्वेश्चन बनाए थे, बता दीजिएगा। तो बेवजह लोग शराब पी के अपना तबीयत खराब कर रहे हैं, वही नशा दे दीजिए, वो नशा सही है भाई, गजब का है। नेक्स्ट है, ये देखिए क्वेश्चन, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे हाँ ये क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग में 2 बार काटता है। यानी कर्क रेखा को कौन सा नदी युग में 2 बार काटता है, बताइए 2 बार, ये दोनों नदी कर्क रेखा को काटती है, कौन सा ऐसा नदी है। तो वो भी क्या है, कितने बार है, 2 बार। हम तो यहाँ तक सुने हैं कि 2 बार सिर्फ एक ही नदी काटती है, और यहाँ पे नदी युग में दिया गया है। क्वेश्चन बनाया है, अब किस टाइप का क्वेश्चन बनाया है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पूरा खोज लिया, नहीं मिला। मे भी कोई आंसर यहाँ पे दे देगा, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं है कि आपका 2 बार काटेगा कर्क रेखा को। एक माही नदी है और वो 2 बार काटती है। बाकी अब देखते हैं BPSC क्या आंसर निकालता है। आंसर की का जरूर वेट रहेगा इनका, ये है आंसर इनका। नेक्स्ट यहाँ पे, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था। भाई साहब कितना खतरनाक क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था। ये सारे का सारे जो है वो टेपा हुआ है, और ये तब आज का नहीं है, ये 1995 1980 में 80-90 में जो एग्जाम होता था ना, वहाँ से ये टेपा गया है। उस एग्जाम से टेपा गया है कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो भाई साहब कितना टफ है, आपका रांची में हुआ था भाई साहब, रांची, सोच सकते हैं। अच्छा हुआ बिहार यहाँ पर नहीं लिखा था। नेक्स्ट है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। भाई साहब महात्मा गांधी ने किया था। कितना टफ क्वेश्चन है भाई साहब, लेवल का क्वेश्चन पूछा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो आपातकाल की घोषणा करता है, ये भी आपका कौन सा नशा में बनाया था, आई डोंट नो कि आपातकाल की घोषणा से संबंधित कौन सा है। तो इसमें 360 भी है, 356 भी है और 352 भी है। कौन सा नशा करके
संबंधित नहीं है पूछता तो बात अलग रहता कि 365 नहीं है। बाकी जो है आपका आपातकाल से संबंधित जो आपका आर्टिकल 3 आर्टिकल यहाँ पे संबंधित हैं। और ये कौन सा नशा करके बनाए थे जब पूछना पड़ेगा बीपीएससी कंट्रोलर से, तो मैं आदेशपुरी को कहूँगा कि एक क्वेश्चन ये भी पूछ दीजिएगा कि कौन सा नशा किए थे जो आपने ये इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया था। तो भारतीय संविधान का में कौन सा अनुच्छेद जो आपका आपातकाल की घोषणा करता है, तो यहाँ पे 360 भी हो जाएगा, 352 भी हो जाएगा और 356 भी हो जाएगा। 360 में आपका हो जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेशनल इमरजेंसी और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टेट इमरजेंसी। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है, तो मधुबनी पेंटिंग है। काफ़ी टफ क्वेश्चन था और इसलिए यहाँ पे डाल दिया गया है क्वेश्चन को, उनके हिसाब से काफ़ी लेवल हाई था, तो यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट है संथाल हुल कब हुआ था, 1855-56 हुआ संथाल हुल हुआ था। PYQ है सब सारे। अब ये देखिए, अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आज 2024-2025 आ रहा है और 2025 में 2019-20 का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये कौन सा नशा किए थे भाई, क्या नशा किए थे, गजब का नशा है भाई, आज तक चढ़ा हुआ है। 2019-20 का पूछ रहा है GSDP में किसका प्रतिशत 60% हिस्सा था, ये सही बात था। भाई साहब थोड़ा सा मेहनत कर लेते, यहाँ पे 2022-23 कर देते, 23-24 कर देते, तो ये आंसर नहीं बदलता। अब 2019-20 का पूछ रहे हो तो नशा ही है भाई, कोई तो अच्छा सा नशा होगा। कोई क्या क्वेश्चन बना है, मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे, भाई साहब उसमें पूछा था मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, बढ़िया है। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, तो ये है कोसी नदी, सबसे टफ है आपका बिहार का शोक कोसी नदी। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन, लीची से 2 क्वेश्चन बना दिया भाई साहब, कितना प्यारा नशा था इनका, लीची का ही नशा होगा, लीची का ही नशा था जो 2 लीची से क्वेश्चन आ गया। बिहार का किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है, मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है, याद रखना है। बिहार का किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, मुजफ्फरपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको लीची से दिखाता हूँ मैं, ये वाला, बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है, तो बिहार में आपका अनानास होता है, नहीं होता है, संतरा होता है, नहीं होता है, आम होता है लेकिन उस 71% के हिसाब से नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका लीची हो जाएगा, लीची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन आपका लीची से दे दिया, कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया था भाई साहब। 13 तारीख के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन था, आज के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन दिया। कौन सा नशा किया था भाई, कौन सा नशा किया था बता देता। भारत में किस संविधान संशोधन एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित है, तो 91 संविधान 91 फर्स्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है, कितना खतरनाक क्वेश्चन है भाई, कितना खतरनाक, सेवा क्षेत्र, इसका देख सकते हैं, किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है, सेवा क्षेत्र से हुआ है भाई। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी, कितना खतरनाक क्वेश्चन है। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी। बस यही क्वेश्चन है, यही कुछ क्वेश्चन है जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई एग्जामिनर नशे में होता है तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे, इस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दिया है। और कुछ ऐसा दिया है कि जिसका रिकॉर्ड ही नहीं समझ सकते हैं, 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही डिलीट हो जाएगा, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, हम आयोग का समझ सकते हैं, BPSC के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कंट्रोलर और चेयरमैन के लेवल का पूरे तरीके से है कि भाई किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है, पैसा मिलेगा भी, पैसा बटेगा भी। इसलिए तो इतना कुछ होने के बाद भी सोच सकते हैं, इतना कुछ होने का, इतना प्रोटेस्ट होने का, इतना बड़े 10-15 दिन तक भाई साहब क्या कर सकते हैं, हंगर स्ट्राइक पे जाने के बाद भी जो है ये सब नहीं मान रहा है, तो मेरा तो एक ही भाई, बिका हुआ पेपर, बिका हुआ आयोग। चलिए कोई बात नहीं, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या ही बोल सकते हैं, अब कुछ नहीं बोलने के लिए है, अब जो होगा देखा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।